इलेक्ट्रिक ईल कैसे मार देती है क्रोकोडाइल को, और क्या कभी आपने ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जिसको चलाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 8 इंजन लगते हैं, और भारत की एक ऐसी फीमेल बॉडी बिल्डर जो कि अच्छों के पसीने छुड़ा देती है। और क्या हुआ जब एक शहर पूरा का पूरा झाग से भर गया, आखिर ये झाग कैसे और कहां से आया, ऐसी है अनोखी फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, पानी के सबसे खतरनाक जीव की बात करें तो आपके दिमाग में मगरमच्छ तो आएगा ही, लेकिन एक ऐसा भी जीव है जो मगरमच्छ से कई गुना छोटा होने के बाद भी मगरमच्छ उससे डरता है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ईल की। दरअसल मगरमच्छ ईल को एक आम मछली समझ के उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद मगरमच्छ को इतना जोर का झटका लगता है कि उसे लकवा हो जाता है, और अगर फिर भी वो ईल को नहीं छोड़ता तो ईल उसे झटके पर झटके देने लगती है, जिसके बाद मगरमच्छ मर जाता है। अंदाजे के लिए कभी लाइट बल्ब फिक्स करते वक्त या फिर कभी स्विच ऑन करते वक्त हमें जो झटका लगता है वो 5 से 10 वोल्ट के बीच का होता है, और वहीं ईल जो झटका देती है वो 700 से 800 वोल्ट का होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ईल कितनी ज्यादा खतरनाक झटका देती होगी। नंबर 2, कंडोम्स आखिर कैसे बनते हैं। आमतौर पर ऐसी बातें सुनते ही लोग अपने कान बंद कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ये बातें जाननी भी बहुत जरूरी है। हर साल कंडोम लाखों लोगों की जान बचाती है। अब बात करते हैं इन्हें बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले पाइप शेप के कुछ सिलेंडर लिए जाते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से धोया जाता है ताकि कोई भी कीटाणु रह ना जाए। फिर सिलेंडर के ऊपर लैक्टेस की कई परतें चढ़ाई जाती है और उसके बाद सिलेंडर के अंत में एक छोटा सा रोल किया जाता है। फिर लैक्टेस को सूखने दिया जाता है जो कॉन्डोम बन जाता है। फिर इसको पानी के फॉर्स से निकाल लिया जाता है, जिसके बाद इसको फिर से कई घंटों तक धोया जाता है और सुखाया जाता है। फिर इसमें फ्लेवर और सिलिकॉन ऑयल डाला जाता है, जिसके बाद ये तैयार हो जाता है। लेकिन पूरी तरीके से बने हुए बैच में से रैंडमली किसी भी एक पैकेट को लिया जाता है और उसको 3 टेस्ट से गुजारा जाता है, जिससे पास होने के बाद ही इन्हें मार्केट में बेचा जाता है। अगर एक भी कंडोम में होल होता है तो पूरे बैच को रिजेक्ट किया जाता है। नंबर 3 दोस्तों, अभी जो आप फिनोमिनन देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा रेयर फिनोमिनन है। इसे फॉर्म स्टॉर्म कहा जाता है। दरअसल जब बहुत ही ज्यादा नमकीन पानी में ऑर्गेनिक मैटर मिक्स हो जाता है और बहुत वेस्ट जमा हो जाता है तो पानी का फॉर्म बन जाता है। आपको तो पता ही होगा कि थोड़े से पानी में भी कितना सारा फॉर्म पैदा हो जाता है, और ये फिनोमिनन तो समुद्र में होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा झाग बन जाता है। आखिरी बार ये स्टॉर्म 2007 में सिडनी में आया था। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि ये कितना मजेदार है तो आप गलत हो। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। अगर इस फॉर्म को आप गलती से खा जाते हो तो आप 5 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहोगे। यही नहीं, इससे आपको स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है, और फॉर्म के पिघलने के बाद जो ह्यूमिडिटी होगी वो भी लोगों की जान ले सकती है। नंबर 4, आपने आज तक एक या ज्यादा से ज्यादा 2 इंजन की मदद से चलने वाली ट्रेन देखी होगी, लेकिन ये जो ट्रेन है इसे चलाने के लिए 8 इंजन की मदद लगती है। ये ट्रेन है बिलिटन आयरन ओर ट्रेन। ये ऑस्ट्रेलिया की ट्रेन है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इस ट्रेन की लंबाई 7.2 किलोमीटर है। भारत की मालगाड़ी ट्रेन से तुलना करें तो ये भारत की ट्रेन से 12 गुना ज्यादा बड़ी है। इस ट्रेन के 450 डिब्बे हैं। ये एक बार में 10 ट्रेन के सामान को उठाकर लेकर जाती है। 450 डिब्बे कम पड़ रहे थे तो जरूरत के समय इसमें 300 डिब्बे और जोड़ दिए जाते हैं, और इस ट्रेन को 750 डिब्बों की ट्रेन बना दी जाती है। और इसीलिए इतनी बड़ी ट्रेन चलाने के लिए 8 इंजनों की जरूरत पड़ती है। और ये ऐसे वैसे इंजन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंजन है। नंबर 5, जब भी बॉडी बिल्डिंग की बात आती है तो लोग अक्सर लड़कों को ही देखते हैं, लेकिन आजकल लड़कियां भी किसी से कम नहीं है साहब। अब तो बॉडी बिल्डिंग में भी लड़कों को मात देने लगी है। मिलिए ममता संत कुमार से। ये पेशे से एक बॉडी बिल्डर है और फिटनेस ट्रेनर भी, और साथ ही साथ ये एक माँ है। इन्होंने बता दिया कि बॉडी बिल्डिंग बस लड़कों का काम नहीं, लड़कियां भी चाहे तो कर सकती हैं। इन्होंने बचपन से बॉडी बिल्डिंग करना शुरू नहीं किया था। दरअसल शादी होने के बाद जब इनको पहली बेटी हुई उसके बाद इनका वजन काफी बढ़ने लगा। इन्होंने वजन कम करने के लिए बॉडी बिल्डिंग शुरू की और उन्हें जिम से प्यार हो गया, जिससे इन्होंने कई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। ये अपने जैसे कई लड़कियों को भी मोटिवेट करती हैं और उन्हें ट्रेन भी करती हैं। ये एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। नंबर 6, साल 2018 के सितंबर महीने में चीन के एक बीच पर ऐसी घटना हुई कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। चीन के एक सानिया रिजॉर्ट में कई लोग बीच पर मजा लेने आए थे, लेकिन इन सब का मजा थोड़ी ही देर में डर में बदल गया, क्योंकि वहाँ घूमने आए एक आदमी पर एक स्टिंगरे ने हमला कर दिया। स्टिंगरे अक्सर बीच पर ही मिलती है और खतरा महसूस होने पर लोगों के पैर पर काट लेती है। स्टिंगरे का जहर बहुत खतरनाक तो नहीं होता, लेकिन ये बहुत दर्दनाक होता है। इस आदमी की किस्मत और भी ज्यादा खराब थी, क्योंकि इस स्टिंगरे ने उसके पैर की जगह उसके जेनिटल ऑर्गन पर हमला कर दिया। स्टिंगरे ने एक नहीं वहाँ पर कई बार हमला किया। डॉक्टर वहाँ सही टाइम पर पहुँच गए और उस लड़के की जान बचा ली, लेकिन उस लड़के को असहनीय दर्द झेलना पड़ा। नंबर 7, आपने कई थीम पार्क देखे होंगे, लेकिन आपने ऐसा थीम पार्क नहीं देखा होगा। इस थीम पार्क का नाम है कृष्णा लीला थीम पार्क। ये पूरी तरीके से
हिंदू संस्कृति के ऊपर बना हुआ है। इसमें आपको श्री कृष्ण की जिंदगी के बारे में बताएंगे। और बस यही नहीं, यहाँ पर वीडियो रूम है, बुक्स से भरी लाइब्रेरी है और कई कमाल की चीजें देखने के लिए। ये बेंगलुरु में बना हुआ है और इसमें जाने के बाद आपको मन की शांति मिलेगी। ये खासकर इसलिए बनाया गया था ताकि न्यू जनरेशन भारतीय संस्कृति के बारे में अच्छे से समझ सके और बच्चों को श्री कृष्ण की जिंदगी से प्रेरित कर सके। क्या आप यहाँ जाना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। नंबर 8 दोस्तों, एक बार नजर इस चेयर पर डालो। देखने में ये बिल्कुल किसी आम चेयर जैसी दिखती है, लेकिन यही नहीं, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसकी वजह से हमें चेयर उल्टे डायरेक्शन में दिखती है। ये चेयर को फ्रेंच के एक आर्टिस्ट ने बनाया है और अब ये देखो, दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये ट्रेन यहाँ कई सालों से पड़ी है और इसे लोगों ने ग्राफिटी की है, लेकिन असल में ये ट्रेन है ही नहीं। एक्चुअली में ये एक दीवार है जिसके ऊपर ऐसा पेंट किया गया है, जिसके चलते हमें ये धोखा होता है कि ये दीवार एक एक्चुअल ट्रेन है। इन सब चीजों को देखकर ये लगता है कि हमारी आंखें कितनी आसानी से धोखा खा सकती हैं। फैक्ट नंबर 9 दुनिया में लोगों को ठीक करने के लिए कई अलग अलग रूम्स और अलग अलग चैम्बर्स बनाए जाते हैं ताकि उन्हें ट्रीटमेंट दे पाए, लेकिन अस्थमा के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए एक ऐसा रूम बनाया गया है जिसके बारे में आपने पहली बार सुना होगा। ये एक साल्ट माइन है और यहाँ एकदम ज्यादा अस्थमा होने वाले पेशेंट्स को रखा जाता है ताकि नमक सारी नमी सोख लेता है और लंग्स को सूखा रखता है ताकि अस्थमा अटैक न आ जाए।